एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का आखिरी चैप्टर, बुक दैट सेव्ड द अर्थ। और यहीं से आपका 10th इंग्लिश का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए मेरे चैनल को जाके चेक कर सकते हो। तो ये जो चैप्टर है ये प्ले के फॉर्मेट में, डिफिकल्ट पता नहीं क्यों लगता है बच्चों को, इतना मजाकिया चैप्टर है, बस हंसते रहोगे और अच्छे से समझ भी जाओगे। होने क्या वाला इस चैप्टर में, ये चैप्टर में एक प्ले दिखाया गया है हमारे को, और ये चैप्टर चल रहा है फ्यूचर में 25वीं सेंचुरी के अंदर। ठीक है, अब कैसा है ये चैप्टर में ना, एक म्यूजियम दिखाया गया है। उस म्यूजियम के हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट की एक हिस्टोरियन है, वहाँ पे एक शो चल रहा है। उस शो में 25वीं सदी के बहुत सारे लोग आके बैठे हैं, उन्होंने प्रोजेक्टर के थ्रू स्क्रीन पे एक प्ले दिखाया जाएगा। क्या प्ले है वो एक सच्ची घटना पे प्ले दिखाया गया है कि 25वीं सदी के लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में कि जो है 2040 के अंदर अर्थ के ऊपर एक मार्स से इन्वेजन हुआ था, यानी कि मार्स से लोग जो है अर्थ के ऊपर हमला करने आ गए थे, और वो हमला होने से बच जाता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनोखी बुक के वजह से। तो आज आप इस चैप्टर के थ्रू जानोगे कि वो कौन सी बुक थी जिसकी वजह से मार्स वालों ने हमला नहीं करा और हमारी अर्थ बच गई, और 25वीं सदी में ये प्ले दिखाया गया है। तो अभी कंफ्यूज नहीं होने का है, 25वीं सदी में पहुंचते हैं हम सब। 25वीं सदी में पहुंच गए हैं। 25वीं सदी में ही नहीं, सिंपल हम पहुंचेंगे 25वीं सदी के एक म्यूजियम में ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री के डिपार्टमेंट में, हमें वहाँ पे जाना है। ठीक है, वहाँ पे हिस्टोरियन, एक मैडम हिस्टोरियन है, वो जो है बताती हैं सबको कि आज हम प्ले देखेंगे। वो एक हिस्टोरी स्कोप ऑन करते हैं, यानी कि वो एक प्रोजेक्टर पे एक प्ले चला देती हैं। उस प्ले में क्या दिखाया जाएगा कि कैसे 2040 में मार्स से हमलावर आए थे और वो भाग गए थे एक बुक की वजह से। वो कहती नहीं है, क्या लगता है आपको कि कौन सी चीज़ होगी जिसकी जो मार्स से हमलावर आए और वो बिना हमला करे वापस चले गए थे? कोई एटम बम बनाया था, कोई मिसाइल बनाया था, और बुक थी तो कौन सी थी? इंसाइक्लोपीडिया थी, कोई मिसाइल की बुक थी, क्या बुक थी? तो वो बताएंगे आज इस चैप्टर के थ्रू कि कौन सी ऐसी बुक थी जिसने हमें अर्थ को जो है वो बचा लिया था। ठीक है, तो जैसे ही वो प्रोजेक्टर ऑन करती है तो वहाँ पे एक सीन शुरू हो जाता है। वहाँ मार्स के बहुत सारे लोग दिख रहे होते हैं, और वही लोग हमारे इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर है। कौन कौन है वो मार्स के लोग, यहाँ पे आप देखते हो। चैप्टर का पहला कैरेक्टर हो गया हिस्टोरियन। बाकी के कैरेक्टर में से सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, जिसकी फोटो तुम यहाँ देख सकते हो। ये ऐसा पोटैटो शेप का हम्टी डम्टी जैसा है, और इसका नाम है ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। ये मार्स का रूलर है, मार्स का राजा है। ठीक है, उसके साथ में इसका अप्रेंटिस नूडल, यानी कि जो इसका सेनापति है। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट पोजीशन पे है अप्रेंटिस नूडल। ठीक है, तो नूडल कौन सा मान लो तुम इनमें से, जो तुम्हें सबसे इंटेलिजेंट दिख रहा हो उसको मान लो नूडल। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं नूडल, या नहीं चलो इस वाले को मानते हैं, ये हो गया हमारा अप्रेंटिस नूडल। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैप्टन ओमेगा। ठीक है, ये गर्ल है कैप्टन ओमेगा। नेक्स्ट लेफ्टिनेंट आयोटा, ये मान लो आयोटा हो गया। और लास्ट आ गया सार्जेंट ऊप, जो बहुत ही फनी सा है, तीनों लड़कियां ही हैं ये। सार्जेंट ऊप हो गया। ठीक है, इनमें से एक को ऊप मान लो। और कुछ बैक स्टेज वॉइस, जब भी थिएटर में कोई प्ले होता है ना तो पीछे से आवाज़ें आती हैं, एक बैक स्टेज वॉइस हो गई। तो पर्दे राइज होते हैं, यानी कि प्रोजेक्टर की स्क्रीन चलती है, और अब आपको वो प्ले दिखाया जाएगा। आपको नहीं दिखाया जा रहा है, वो दिखाया जा रहा है 25वीं सदी के म्यूजियम में, बट हम यहाँ पे पढ़ेंगे उस प्ले को। तो उस प्ले में क्या दिखाया जाता है, ये माइटी थिंक टैंक, ये मार्स का रूलर है। ठीक है, और ये अपने आप को ना बहुत बनता है, इसे लगता है कि इससे ज़्यादा समझदार तो पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं। अपने सीन 1 से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही सीन 1 शुरू होता है तो जो हमारा पहला करेक्टर है ये हम्टी डम्टी जैसा, ये कौन है? माइटी थिंक टैंक, ये यहाँ का राजा है मार्स का। ये एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बैठा होता है, ऊंचे सिंहासन टाइप पे बैठा होता है। इसने एक केप पहन रखा होता है जिसपे सलमे सितारे बने होते हैं। ठीक है, और कुछ ये बिल्कुल ही अपने आप को मतलब राजा ही है, बेसिकली ये मार्स का रूलर है ये। ठीक है, तो ये वहाँ पे बैठा होता है, और ये ना स्पेस कंट्रोल रूम में बैठा होता है मार्स के, और वहाँ पे लिखा होता है बाउ लॉ बिफोर एंटरिंग, यानी कि अगर तुम्हें एंटर करना है स्पेस रूम में तो पहले झुक के एंटर करना होगा, यानी कि इसको रिस्पेक्ट देनी होगी इस माइटी थिंक टैंक को। तो वहाँ पे नूडल आता है, उसका जो सेनापति आप कह सकते हो मेरी लैंग्वेज में, उसका अप्रेंटिस जो है नूडल आके माइटी थिंक टैंक को कहता है, ओ मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंट क्रीचर, व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आपके क्या ऑर्डर है? तो ये माइटी थिंक टैंक सड़ जाता है, गुस्सा होता है, कहता है तुमने मेरी सैल्यूटेशन
सही से नहीं बोली है, ये जो इसने बोला ना ओ माइटी थिंक टैंक, ये सही से नहीं बोली है, ढंग से बोलो। तो फिर नूडल ठीक से बोलता है गाते हुए, ओ माइटी थिंक टैंक रूलर ऑफ मार्स एंड हर 2 मून्स व्हाट आर योर ऑर्डर्स। तो कहते हैं हाँ भाई अब ठीक तुमने बोला है। और फिर उसको कहता है कि अच्छा ठीक है, मुझे कनेक्ट करो उस मैन स्पेस प्रोब से, यानी कि उस स्पेसशिप से मुझे कनेक्ट करो जिसको हमने उस प्लैनेट पे भेजा है। क्या नाम है उस बेवकूफ़ से प्लैनेट का, बोलता है ऐसे माइटी थिंक टैंक। तो नूडल कहता है अर्थ सर। अर्थ कह रहा हाँ हाँ वही इनसिग्निफिकेंट सा प्लैनेट जिसको जाके मैंने अपनी लीडरशिप के अंडर में लेना है, उसको जरा कनेक्ट करो वहाँ पे जो स्पेसशिप हमने भेजा है। बट हाँ उससे पहले मुझे मेरा मिरर दो, मुझे वो ज़्यादा ज़रूरी चाहिए। तो नूडल मिरर पकड़ाता है और वो मिरर पकड़ के बोलता है आईने मेरे आईने ये बता दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट कौन है भला, ऐसे करके। तो उसका मिरर रिप्लाई करता है यू, बट मिरर थोड़ी देर से रिप्लाई करता है यू, तो मिरर को भी गुस्सा करता है अगली बार से जल्दी रिप्लाई करना, ठीक है। ऐसे मतलब ये दिखाया जा रहा है कि वो कितना सेल्फ ऑब्सेस्ड है ये माइटी थिंक टैंक, ठीक है। फिर नूडल को वो कहता है अच्छा ठीक है मुझे कनेक्ट करो, और नूडल को ये भी कहता है अपने आप को मिरर में देखते हुए, नूडल अगर तुम मेरी तरह एक्सरसाइज करते रहोगे ना तो तुम्हारा भी सर मेरी तरह हो जाएगा। यानी कि उसे घमंड है अपने हमटी डमटी जैसे शक्ल का, सर का, ठीक है। अब कुछ समय बीत जाता है और नूडल कांटेक्ट करने की कोशिश करता है स्पेसशिप से जो अर्थ पे आया होता है। नूडल ऐसे कुछ बटन बीप कर रहा होता है और उसको विजन मिल जाता है, यानी कि स्क्रीन पे नूडल को दिख रहा होता है कि उसकी जो टीम है जिनको उन्होंने अर्थ पे भेजा है वो अर्थ पे पहुंच चुके हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि अर्थ की सेंट्रल लाइब्रेरी के अंदर 3 मार्स के लोग आ चुके हैं, और वो कौन 3 है ये देख लो, ठीक है। मैं पहले ही दिखा देती हूँ, ठीक है। ये जो इधर है ये है कैप्टन ओमेगा, ये जो इधर है ये लेफ्टिनेंट आयोटा, और ये है सार्जेंट ऊप। ये तीनों यहाँ आ चुके हैं और ये यहाँ लाइब्रेरी में आई है। अब इन्हें कोई नॉलेज नहीं है कि लाइब्रेरी है या बुक्स है, दे डोंट नो एनीथिंग। अब देखते हैं कि ये इस जगह को क्या समझते हैं और आखिर में कैसे एक बुक हमें हमला होने से इनके द्वारा बचा देती है, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं। अब नूडल जो है प्रॉपर विजन दिखा देता है कि वो अपने सर को बोलते हैं थिंक टैंक जी जल्दी देखो, हम मुझे दिखने लग गए हमारे दोस्त वहाँ अर्थ पे पहुँचे हुए। तो थिंक टैंक चश्मा लगा के देखता है अपना और उससे वो लोग दिखाई देते हैं। फिर वो कहते हैं इनसे वॉइस कॉन्टैक्ट बनाओ। तो नूडल वॉइस कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करता है और फिर वहाँ जो ओमेगा था ना, ओमेगा थी सॉरी, वहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर उसने गले में एक लॉकेट सा पेन रखा था, उसमें डिस्क थी, उसमें से आवाज़ आती है हेलो हेलो। तो जो ओमेगा आयोटा है उनको बस आवाज़ें आएंगी अपने लीडर्स की, और उनको तो विजुअल्स भी मिल रहे हैं, वो स्क्रीन पे से देख भी रहे हैं, ठीक है। तो वो कैप्टन ओमेगा को पूछते हैं कि आप कहाँ पहुँच गए हो। तो कैप्टन ओमेगा बताती है कि सर हम पहुँच चुके हैं एक अर्थ के स्ट्रक्चर में, ये स्क्वायर सा स्ट्रक्चर है, हमें समझ में नहीं आ रहा है और पता नहीं यहाँ पे क्या भरा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ये ऐसा बुक दिखा के कहते हैं कि ये रखी हुई है। लेफ्टिनेंट आयोटा कहता है मुझे भी नहीं पता क्या है, और जो सार्जेंट ऊप है वो कहता है अरे मैं तो पता नहीं इतनी ही गैलेक्सीज में गया हूँ, 7 गैलेक्सियाँ मैंने घूमी है, ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी। कौन सी चीज़? बुक मैंने कभी नहीं देखी। तो थिंक टैंक कहता है अच्छा एक मुझे दिखाओ मुझे ज़रा क्या चीज़ है। तो वो जो है बुक उठाते हैं और थिंक टैंक को ऐसे दिखाते हैं। तो थिंक टैंक को तो दिख रहा है ना सब कुछ। तो वो जो इनका लीडर है थिंक टैंक कहता है अच्छा आई थिंक तुम लोग ना आई थिंक सो एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड में आई हो, यानी कि एक कैंटीन टाइप की जगह में आई हो तुम, यहाँ कुछ खाने पीने का मिल रहा होगा। अच्छा हाँ ये अर्थलिंग खाते बहुत हैं। हाँ तो मैं बताता हूँ तुम्हें, वेट अ सेकंड, तुम आई हो एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड में और ये जो चीज़ तुमने अपने हाथ में उठाई है ये एक सैंडविच है। ये जो अर्थ के लोग हैं ये बहुत भुक्कड़ हैं, बहुत खाते रहते हैं हर समय। तो ये सैंडविच है, ये जो ऊपर वाला जो गत्ते का पीस है ये भी एक ब्रेड है, नीचे वाला भी ब्रेड है, एंड बीच में दिस पेपर्स को हमारे कहता है सम सॉर्ट ऑफ अ फिलिंग टाइप होती है ये। तो ये सैंडविच है, आई ऑर्डर यू टू ईट इट, खा के देखो इसको। तो वो तीनों परेशान, भाई क्या खाना पड़ेगा इसको, क्रेडिबल तो लग नहीं रही थी वो कोने भी, इतना तो समझ थी उन मार्शियंस को भी। तो ओमेगा कहता है सर मैं कैसे खाऊंगा जब तक मेरा लेफ्टिनेंट कुछ नहीं खाएगा, उसने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं करा। तो वो लेफ्टिनेंट को दे देता है, आयोटा को देता है कि आयोटा तू खा ले। अब आयोटा भी बहुत चालू थी, आयोटा कहती है मैं क्यों खाऊं, तो वो सार्जेंट को दे देती है, सार्जेंट तुम खा लो। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि मार्स के लोग भी ऐसे ही हैं, खुद कुछ ना करना पड़े तो दूसरे पे डाल दो, ठीक है। तो वो जो है ऊप को बेचारी को जो है बुक खानी पड़ती है, तो ऊप बुक खाती है, बड़ी मुश्किल से स्वैलो करती है क्या, और बोलते हैं फिर वो थिंक टैंक पूछता है टेस्ट कैसा था। तो ऊप कहती है पता नहीं भाई खाते कैसे ऐसे, बिना उसके बिना पानी के निगलते कैसे, मार्स की डस्ट से भी गंदी है ये, सच है तो मार्स की मिट्टी ही खा लो, ठीक है। तो इतने में कैप्टन नूडल
अप्रेंटिस नूडल, वो समझदार है, मैंने कहा था। तो वो कहता है सर थिंक टैंक जी, मेरे दिमाग में एक बड़ी फालतू की बात आ रही है, बता दूँ? तो वो कहता है अच्छा ठीक है, फालतू की है तो बता दो। तो वो नूडल काफ़ी समझदार, नूडल कहता है मैंने डॉक्यूमेंट्री में अर्थ से रिलेटेड वीडियोस में देखा है कि ये जो चीज़ है ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। अब थिंक टैंक कैसा है, इसे सबके आइडियाज़ चुराने होते हैं। अब जैसे ही इसने सुना कि भाई कम्युनिकेशन डिवाइस है, तो बस आधी बात सुन के, नूडल को सुन के आधी बात अपने ओमेगा वो जो अपने स्पेस से बंदे भेजे थे हमारी लाइब्रेरी में, उनको ऑर्डर कर देता है। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है, मुझे मत बताओ, ये कम्युनिकेशन सैंडविचेस हैं। ये सैंडविचेस को ये जो अर्थ के लोग हैं कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो लिसन टू इट। अब ओमेगा कहता है लिसन टू इट। ओमेगा कहती है अच्छा सर सुनना है इनको? कहता है हाँ, क्या मेरी बात पे कोई शक है? तो तीनों ओमेगा, आयोटा और वो तीनों बुक को कान से लगा के सुनना शुरू करते हैं। तो बोलते हैं सर कुछ हमें सुनाई नहीं दे रहा तुम्हारी थिंक टैंक। गुस्सा तो कहते शायद हम कोई डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे, अर्थ वालों के कान थोड़े अलग तरीके से चलते हैं। वो कहते हैं नहीं कुछ सुनाई नहीं दे रहे। तो फिर वो गुस्सा हो जाता है हमारी थिंक टैंक, मतलब अच्छा तुम मेरे पे शक कर रहे हो कि मैंने गलत सोचा है। तो यानी कि वो उसके खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकती है। तो इतने में ही नूडल्स फिर से कहता है सर मेरे दिमाग में एक बड़ी हल्की सी कोई बात मेरे दिमाग में आ रही है, मैं बताऊँ आपको? तो थिंक टैंक कहता है हाँ बताओ, क्योंकि वो भी उसकी बात सुनने में इंटरेस्टेड था, पता है ना इसकी आइडिया तो चेपूंगा मैं। तो वो कहता है कि सर ये जो कम्युनिकेशन डिवाइस है ये आई वाला कम्युनिकेशन डिवाइस है, लिसनिंग वाला नहीं है। तो फिर सीधा वो उनको बोलता है अपने ओमेगा ओप को, हाँ 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 ये देखने वाला है, ओपन इट एंड लुक एट इट, देखो उसे। तो वो जो है एक बुक उठाते हैं वहाँ से और उसको देखते हैं। अब कौन सी बुक उठाते हैं? ओमेगा आयोटा ऊप। ओमेगा आयोटा ऊप बुक उठाते हैं, नर्सरी के बच्चों की पोयम की किताब मदर गूस, ठीक है। और जो है वो जैसे ही बुक को ओपन करते हैं तो वो कहते हैं, ऊप कहता है सर इसमें तो कुछ कोड्स लिखे हुए हैं, ये तो मतलब हमारे अल्फ़ाबेट्स वगैरह को देख के वो कहता है सर इन्हें तो कोडिंग आती है, ये तो बड़े समझदार निकले अर्थ के लोग, हम तो इन्हें पागल समझ रहे थे, बिल्कुल ही प्रिमिटिव से ये बेचारे से होंगे, ये तो भाई इन्हें तो लिखना पढ़ना आता है, इन्होंने तो कोड वोड बना रखे हैं, बट हमें समझ में नहीं आ रहा इन कोड में लिखा क्या है। तो नूडल कहता है सर एक बात मुझे याद आई, हमारी जो है केमिकल टीम ने एक वाइटामिन दिए थे, अगर वो वाइटामिन खा लिए जाएँ तो बहुत इंटेलिजेंस आ जाती है, शायद तब ये अर्थ की भाषा समझ पाए। वैसे ही जैसे ही आइडिया सुना ये नूडल का, माइटी थिंक टैंक राजा जो था ओमेगा आयोटा को कहता है तुम वो वाइटामिन खाओ। वो तीनों अपने लॉकेट में से वाइटामिन निकालते हैं, उस वाइटामिन को खा लेते हैं और ऐसे वाह ऐसे करते हैं वो तीनों के तीनों, और उनको जो है अब पूरी अर्थ की लैंग्वेज समझ में आने लग गई थी। फिर वो जो है बुक को ओपन करते हैं और हंसना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें लिखी हुई थी नर्सरी की पोयम में नर्सरी की राइम, ठीक है। अब पहली राइम पढ़ती है ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा शी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस। मुझे कैसे पता चला भाई ओमेगा लड़की है? क्योंकि गिवन है एनसीईआरटी में विद दीज ब्रैकेट्स। तो ये रही ओमेगा और ये देख सकते हो ये पोयम को ओमेगा जी रीड कर रही हैं, ठीक है। तो ये देख लो ये क्यूट सी ओमेगा है, आई है हमारे पे हमला करने ही है, ठीक है। तो ओमेगा रीड करती है पोयम नंबर 1, मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कंट्रारी हाउ डज योर गार्डन ग्रो विथ कॉकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रिटी मेड्स ऑल इन अ रो। अब ऊप हंसने लगती है सुन के, कहती है हाँ 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 प्रिटी मेड्स जवान लड़कियाँ समझ लो तुम, ठीक है। तो वो हंसती है कि यार ये क्या लिखा है, इनकी जवान लड़कियाँ गार्डन में है, मतलब कि यंग लेडीज आर इन द गार्डन। तो वो बड़ी जोर की हंसती है। तो थिंक टैंक कहता है ये हंसने फिरने का टाइम नहीं है, सीरियस हो जाओ, देख तो लो ये अर्थ वाले है कैसे, मैं तो इन्हें पागल समझ रहा था, इन्हें कुछ आता ही नहीं है, इन्हें तो मेटल सिल्वर उगाना आता है, इनको तो एग्रीकल्चर आता है, इन्हें तो माइनिंग आती है, मैं तो इन्हें बहुत प्रिमिटिव पुराने ज़माने का समझ रहा था, इनके पास तो पता नहीं क्या क्या उगा सकते हैं, मे बी एक्सप्लोजिव, ये बम पटाखे उगा लेते हो धरती के अंदर, ज़मीन के अंदर। वो जल्दी से उसको बोलता है नूडल को हमारी इन्वेजन फ्लीट का है। इन्वेजन फ्लीट मतलब गाइस बस हम तो बच गए इस किताब की वजह से। ये मार्स का जो ये थिंक टैंक था ये पूरा अपना मार्स से हमलावर लेके वहाँ बैठा हुआ था, बिल्कुल हमारे अर्थ के बाहर स्पेस में। अगर ये बुक ना होती तो ये हमला कर ही देते हमारे पे, ठीक है। तो वो कहता है अरे हमारी स्पेस फ्लीट जो है ना उसको अभी 1 मिनट हॉल्ट दे दो, उन्हें कहो अभी रुक जा, हम भी रुक के हमला करेंगे, ठीक है। तो नूडल कहता है ठीक है सर, मैंने उन्हें कह दिया टू होल्ड, ठीक है। अब आयोटा दूसरी वाली पोएम पढ़ती है। आयोटा पढ़ती है हे डिडिल द कैट एंड द फिडल द काउ जम्प्ड ओवर द मून द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पोर्ट एंड डिश रैन अवे विद स्पून। अब वो फिर हंसती है, कहती है डिश यानी कि प्लेट भाग गई चम्मच के साथ, बहुत जोर की हंसती है। तो फिर वो कहता है अरे ये हंसने का टाइम नहीं है, देखो तो भाई ये अर्थलिंग की सिविलाइजेशन क्या भयंकर लेवल पे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, इनके डोमेस्टिक एनिमल्स को गाना बजाना आता है, इनकी काउ
मून पे पहुंच चुकी हैं। पता चले ये मार्स पे बतेरी काऊ भेज के हमारे पे हमला करा दे। इनके डॉग के पास सेंस ऑफ ह्यूमर है, इनका डॉग हंसता है, और इनकी तो प्लेट चम्मचें भी कुछ अलग ही टाइप की है भाई। आज नहीं इन पे हमला कर सकते। वो नूडल को कहता है भाई हमारे इन्वेजन फ्लीट जो बम बूम सारे भर के लाए हुए हैं ना अर्थ पे हमला करने के लिए, उन्हें वापस भेज दो। खतरनाक है ये अर्थ के लोग, पता चले काऊ भेज दे हमारे। जब मून तक तो पहुंच ही गई है इनकी काऊ। तो यानी कि ये जो कुछ भी नर्सरी राइम्स में लिखा हुआ है ये उसको सच समझ रहा था। कौन? ये माइटी थिंक टैंक। अब लास्ट वाली पोएम पढ़ती है ऊप। ऊप रीडिंग करना शुरू करती है। उस पर लिखा हुआ था, हम्टी डम्टी सैट ऑन द वॉल, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल। हम्टी डम्टी गिर गया। ऑल द किंग्स हॉर्सेस एंड द किंग्स मैन कैन नॉट पुट हम्टी टुगेदर अगेन। ऊप फिर एकदम से हैरान हो जाती है और देखती है हम्टी डम्टी की पिक्चर, और थिंक टैंक को यूं दिखाती है और थिंक टैंक चिल्लाते, ओ माई गॉड ये तो मैं हूँ। भी बिल्कुल ऐसा दिखता था। वो डर जाता, कहता अबे तेरी ये इंडिया ये जो अर्थ के लोग हैं ये तो मुझे ऑलरेडी जानते हैं, इनको पता था मैं हमला करने आने वाला हूँ। ये कितने समझदार हैं। एंड हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल, यानी कि हम्टी डम्टी हार जाएगा। भाई ये अर्थ के लोग तो बहुत भयंकर है, मैं नहीं कर रहा भाई इनके ऊपर हमला। पता चले मेरे ही पीछे आ जाए, मैं तो जा रहा हूँ अर्थ छोड़ के, बस मैं तो जा रहा हूँ, मार्स ही छोड़ दूंगा मैं। और ऑर्डर करता है अपने उन दोस्तों को, दोस्त नहीं मानता था वो उनको, अपने वो जो अपने भेजे हुए थे इसने आयोटाउप वगैरह को, कहते तुम जल्दी बाहर निकलो, ये अर्थ की ये जिस भी जगह में तुम हो अभी, ये सेंट्रल लाइब्रेरी में जो वो थे, यहाँ से बाहर निकलो, कोई ये क्लू मत छोड़ना कि शक हो जाए उन्हें कि हम यहाँ पे आए थे, जल्दी भागते हैं यहाँ से। और मैं तो मार्स पे भी नहीं रहूँगा, पता चले ये मुझे मार्स पे आके अटैक कर दे, हम तो दूसरे प्लानट पे रहने जा रहे हैं, अल्फा सेंटोरिया पे। और भाग जाता है थिंक टैंक अपनी पूरी अपने पूरा की स्पेसशिप वगैरह लेके, मार्स पे भी नहीं रहता, अर्थ पे हमला करना तो दूर की बात, वो भाग जाता है। और यहाँ पे वो जो प्ले चल रहा था 25वीं सदी पे म्यूजियम में एक प्रोजेक्टर पे, वो एंड हो जाता है और फिर से हिस्टोरियन मैडम एंटर हो जाती है। अब हिस्टोरियन मैडम हंसती हैं और बताती हैं कि देखो इस तरीके से एक नर्सरी के पोएम की बच्चों की किताब ने हमारे अर्थ को बचाया था इन 2040। अब वो कहते हैं देखो अब तो आप लोगों को पता ही है कि सीन बिल्कुल चेंज हो चुका है, अब तो मार्स के लोग और हम बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, अब तो मार्स का रूलर नूडल बन चुका है, वही अप्रेंटिस नूडल। अब मार्स के लोगों को जो है पता है बुक्स और सैंडविचेस का डिफरेंस। इनफैक्ट मार्सोपोलिस यानी कि मार्स में जो एक सिटी है वहाँ पे एक लाइब्रेरी भी खोली गई है। तो बेसिकली ये हमें इस वाले चैप्टर से एक इन्फॉर्मेशन और मिल रही है अकॉर्डिंग जो ये जहाँ पे प्ले चल रहा है उस समय पे जो है मार्स के साथ कांटेक्ट भी है। अप्रेंटिस नूडल अब वहाँ का राजा बन गया है क्योंकि वो बहुत समझदार था, तो वो राजा है और अच्छे से मार्स को चला रहा है। बट हाँ अभी भी मार्स के लोग 25वीं सदी के अंदर भी जो है बहुत ज़्यादा पता है किससे डरते हैं, वो हर बुक पढ़ लेते हैं अर्थ की बट मदर गूस को अब भी नहीं पढ़ते हैं। तो विद दिस ये जो है चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। बहुत ही फ़नी चैप्टर था। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं इस चैप्टर से डोंट वरी, बहुत ज़्यादा भी मतलब कि बहुत ज़्यादा ऐसे डिफिकल्ट नहीं आएंगे, जो भी आएंगे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ इस चैप्टर की नहीं हर चैप्टर के ही क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी क्रिएट कर दी है, तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। नोट्स चाहिए अगर इस चैप्टर के बाकी चैप्टर के तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से देख सकते हो। बाकी चैप्टर्स पढ़ने तो चैनल देख लो। विद दिस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।